हेलो, कैसे हैं आप? आज मैं आपको मैथ्स की जो ब्लॉक टीचिंग की डायरी है, उसमें आप किस तरह से पाठ योजना बनाएँगे, वो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। पूरे 15 लेसन हैं, आप इसको देखकर अपना ब्लॉक टीचिंग की डायरी का कार्य कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा प्रकरण है सरल समीकरण। यहाँ हमने प्रस्तावना प्रश्न बना लिए हैं, आप प्रस्तावना प्रश्न बना लेंगे। ठीक है। और उसके पश्चात यहाँ पर हमने टीचिंग पॉइंट लिखे हैं, 2 टीचिंग पॉइंट लिखे हैं और दोनों टीचिंग पॉइंट के क्या प्रश्न रहेंगे और उनके उत्तर वो आप इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है। ये दूसरे टीचिंग पॉइंट के प्रश्न और उत्तर हैं और उसके पश्चात ये तीसरा जो हमारा टीचिंग पॉइंट है समीकरण का हल, उसके हमने यहाँ पर प्रश्न और उत्तर लिख लिए हैं और इस तरीके से सरल समीकरण की जो पाठ योजना है वो यहाँ पर हमारी समाप्त हो गई है। इसके पश्चात अगला जो प्रकरण है वो है पूर्णांक संख्याओं के गुणनफल। ठीक है। और उसके पश्चात हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारा प्रकरण है पूर्णांक संख्याओं के गुणधर्म और हमने इसके प्रस्तावना प्रश्न बनाए हैं, प्रश्न और उत्तर लिख लिए हैं। इसी प्रकार से आप लिख लेंगे और फिर उद्देश्य कथन है और उद्देश्य कथन के पश्चात यहाँ पर हमने जो हमारा पहला जो टीचिंग पॉइंट है उसके प्रश्न और उत्तर लिख लिए हैं। आप इसी प्रकार से लिखेंगे। बिल्कुल साफ और स्पष्ट काम किया हुआ है। आप भी इसी प्रकार से अपना जो डायरी का काम है वो डायरी का काम आप करेंगे। फिर उसके पश्चात ये हमारा जो दूसरा टीचिंग पॉइंट है उसके हमने प्रश्न और उत्तर बना लिए हैं और फिर ये हमारा तीसरा टीचिंग पॉइंट है साहचर्य गुण धर्म। ठीक है, ये हमारा हो गया है। फिर उसके पश्चात जो अगली हमारी पाठ्य योजना है वो है वर्गमूल। वर्गमूल पर अब हमने यहाँ पर ये प्रश्न और उत्तर बनाए हैं, प्रस्तावना प्रश्न उद्देश्य कथन हमारे हो गए हैं और उसके पश्चात यहाँ पर हमने वर्गमूल पहला जो हमने शिक्षण बिंदु लिखा है वर्गमूल ज्ञात करना। छात्राध्यापिका क्रिया में हमने प्रश्न लिख दिए और विद्यार्थियों से जो हमें उत्तर प्राप्त हुए वो उत्तर हमने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है। फिर उसके पश्चात ये हमारा दूसरा जो टीचिंग पॉइंट है वो हमने लिखा है भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना और उसके पश्चात हमने दशमलव संख्या का वर्गमूल लिखा है। आगे जो हमारा प्रकरण है वो है आंकड़ों का प्रबंधन। यहाँ पर हमने प्रस्तावना प्रश्न लिखे हैं। देखिए, मैं कोई भी प्रश्न जो है या उत्तर आपको बोलकर नहीं बता रही, क्योंकि अगर यदि मैं ऐसा करूँगी तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आप इसको देखकर अपने प्रश्न और उत्तर बना सकते हैं। और इसके पश्चात हमने यहाँ पर बारंबारता बंटन जो है पहला जो हमारा टीचिंग पॉइंट है वो हमने लिखा है। फिर उसके पश्चात ये हमने यहाँ पर दूसरा जो टीचिंग पॉइंट है वो लिख दिया है वृत्त का आलेख या पाई चार्ट और उसके पश्चात है आयत चित्र आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। ये देखिए, अगर यदि आप इस प्रकार से डायरी बनाएंगे तो निश्चय ही आपकी डायरी बहुत ही अच्छी बनेगी। जब आप काम को कर रहे हैं तो आप काम को अच्छे से करें। आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं व रचनाएं, ये हमारा प्रकरण है और उसके ये हमने प्रस्तावना प्रश्न बनाए हैं। ठीक है। और उसके पश्चात हमने रेखाखंड, ये रेखाखंड का फर्स्ट जो हमारा टीचिंग पॉइंट है उसके हमने ये प्रश्न और उत्तर लिखे हैं। फिर उसके पश्चात दूसरा जो टीचिंग पॉइंट है वो प्रतिच्छेदी रेखा और उसके पश्चात लंबवत रेखाएं। ठीक है। फिर उसके पश्चात जो हमारा अगला
पाठ्य योजना है वो चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार पर हमने ये प्रस्तावना प्रश्न लिखे हैं और उसके पश्चात ये हमने लिखे हैं पहला टीचिंग पॉइंट, आयत। फिर उसके पश्चात ये हमारा जो दूसरा टीचिंग पॉइंट है वो दूसरा हमने टीचिंग पॉइंट लिख दिया है। और फिर समानांतर चतुर्भुज हमारा तीसरा टीचिंग पॉइंट है। उस टीचिंग पॉइंट के हमने प्रश्न और उत्तर लिख दिए हैं। अगला जो हमारा प्रकरण है वो है ठोस आकारों का चित्र, जिसके हमने प्रस्तावना प्रश्न लिखे हैं और उद्देश्य कथन लिखा है कि ठोस आकारों के चित्रों के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर उसके पश्चात ये प्रस्तुतिकरण है त्रिभुजीय प्रिज्म की आकृति बनाना। ठीक है, ये हमने प्रश्न और उत्तर लिख दिए हैं। फिर इसके पश्चात ये हमारा दूसरा है पिरामिड टीचिंग पॉइंट, और जो तीसरा हमारा टीचिंग पॉइंट है वो है बहुफलकों के लिए आयलर सूत्र। ठीक है, आगे जो हमारा प्रकरण है वो है तिर्यक छेदी एवं समानांतर रेखाएं। यहाँ पर हमने ये प्रस्तावना प्रश्न लिख लिए हैं। प्रस्तावना प्रश्न हमने देखिए पूरे 5 प्रश्न लिखे हैं। हर पाठ्य योजना में हमने जैसा पाठ्य योजना होनी चाहिए उसके नियमानुसार हमने काम को किया है। और फिर उसके पश्चात ये हमने यहाँ पर फर्स्ट टीचिंग पॉइंट लिखा है और उसके पश्चात ये हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट है, समानांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा, और उसके पश्चात हमने लिखा है समानांतर रेखाएं, और ये कंप्लीट हो गया। फिर उसके पश्चात हमारा अंतिम है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक से संबंधित हमने ये पूरे 4 प्रश्न बनाए हैं, और 5वां जो प्रश्न है वो जैसा कि आप देख ही रहे हैं समस्यात्मक प्रश्न है। और उसके पश्चात हमने व्यंजक की घात, ये हमने यहाँ पर क्रियाएं लिख दी हैं, और इसके पश्चात जो है हमने लिखी है सजातीय एवं विजातीय पद, दूसरा टीचिंग पॉइंट। और तीसरा जो टीचिंग पॉइंट है वो है बीजगणित व्यंजकों का योग और व्यंकलन। यहाँ पर हमारा ये पूरा हो गया। और एक और है हमारा ये पाठ्य योजना। वो पाठ्य योजना हम है कि त्रिभुज और उनके गुण। ये हमने यहाँ प्रस्तावना प्रश्न बनाए हैं। प्रस्तावना प्रश्न बनाने के पश्चात हमने त्रिभुज की माध्यिकाएं, इससे संबंधित हमारा फर्स्ट जो है वो टीचिंग पॉइंट है। फिर इसके पश्चात जो है हमारा त्रिभुज के शीर्ष लंब और भुजाओं एवं कोणों में संबंध, ये हमने यहाँ लिख दिया है। फिर उसके पश्चात हमने लिखा है त्रिभुज की सर्वांग समता, और यहाँ ये हमारे प्रश्न है, जैसे ताश के पत्तों की संख्या कितनी होती है 52, ताश के पत्तों की आकृति कैसी होती है, एक समान होती है। एक समान आकृति में ताश के पत्ते एक दूसरे को पूर्ण रूप से क्या कर सकते हैं, ढक सकते हैं। पूर्ण रूप से ढकी हुई आकृति क्या कहलाती है, सर्वांग सम। और त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। और उद्देश्य कथन में हमने लिखा है कि त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और ये हमारा पहला जो है वो टीचिंग पॉइंट हो गया है फर्स्ट। ठीक है, इसके आपने उत्तर लिख दिए हैं। फिर इसके पश्चात ये हमारा यहाँ पर दूसरा टीचिंग पॉइंट है,
और फिर हमने यहाँ पर तीसरा टीचिंग पॉइंट लिख दिया है। और आगे जो हमारा प्रकरण है वो है घन, घनाभ व बेलन का पृष्ठीय क्षेत्र। और प्रस्तावना प्रश्न लिखे हैं हमने, जैसे मकान बनाने के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, ईंट का, पत्थर का, पानी का। ईंटें किस प्रकार की आकृति है, ठोस प्रकार की। ठोस प्रकार की आकृतियों का आकार व आयतन कैसा है, निश्चित होता है। निश्चित ठोस आकृति के घन, घनाभ आदि के पृष्ठीय क्षेत्र के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो गया। और यहाँ पर हमने पहला जो है टीचिंग पॉइंट लिख दिया है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और फिर उसके पश्चात यहाँ हमारा ये दूसरा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और तीसरा है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इस तरीके से हमारी जो पूरी 15 जो पाठ्य योजनाएं हैं आपको किस प्रकार से बनानी है उसका मैंने आपको पूरा विस्तार से बता दिया है। और मुझे विश्वास है कि आपको आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू।